बोले कृष्णाचार्य तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के नया आज पूरी तुम्हारी सगाई, आज पूरी तुम्हारी सगाई, जो संघमिल के महाराज को, संघमिल के महाराज को तुम चिंता नहीं करो, वो भी दिन बहुत जल्दी नजदीक आने वाला है जब हम तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे। चिंता नहीं करो। भगवान ने इतने शब्द कहने के बाद में आगे बढ़ करके भगवान श्याम सुंदर ने अपनी योग माया से इशारा किया, जाओ यमुना जी के किनारे पर इतनी रमणीक जगह बनाओ, इतनी सुंदर जगह बनाओ जहाँ पर हम गोपियों के साथ में महाराज करें। आज योग माया ने जैसे भगवान का इशारा पाया है तो यमुना जी के किनारे पर इतनी सुंदर जगह बनाई, इतनी सुंदर रमणीक जगह बनाई है। भगवान ने जब उस जगह को देखा तो उस जगह को देख करके भगवान याद बद्र सरकार मोहित हो गई। भगवान श्याम सुंदर उस जगह को देख करके मोहित हो गए, इतनी सुंदर जगह थी वो।
भगवान ने जो कितनी सुंदर रमणी जगह थी, यहाँ योग माया ने कुछ जगह बनाई थी। उस जगह को देख करके भगवान में मोहित हो गए। हाथ में बंसी को उठाया और भगवान बंसी को बजाने लगे। जब भगवान ने बंसी बजाई, अब वो बंसी जब भगवान की बजी, और जगह जब भगवान ने देखा तो बंसी को जब बजाया, विद्वानों ने तो यहाँ पर लिखा है कि उस बंसी के धुन को सुन करके जो गोपी जैसी खड़ी थी वो वैसे भाग खड़ी हुई। जो गोपी जैसी खड़ी थी वो वैसे भाग खड़ी हुई। भगवान ने बंसी कैसी बजाई, भगवान ने वो बंसी कैसी बजाई, कैसी बजाई। भगवान ने बंसी ऐसी बजाई, ऐसी बजाई। तुम्हें क्या बताए कैसी बजाई, हमारी औकात नहीं जो हम तुम्हें बताए कि भगवान ने कैसी बंसी बजाई। विद्वानों ने केवल कल्पना की है कि भगवान ने बंसी कैसी बजाई। जो भगवान ने बंसी बजाई थी, केवल कवि ने कल्पना की है वो बंसी कैसी भगवान की। जो गोपी जैसी खड़ी थी वो वैसे ही भाग खड़ी हुई। बंसी की धुन को सुनी, कोई तो बालक को गोदी से खिला रहे, बंसी की धुन सुनी भाग खड़ी हुई। कोई तो रसोई में बैठी हुई रोटी कर रही, अब बंसी की धुन जैसे सुनी तो रोटी करना बंद कर दिया। कोई तो घर में कार्य कर रही थी, कोई बंसी की धुन सुनी कार्य करना बंद कर दिया, उठी भागी। कोई तो श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। शब्द होगा। अब एक आंख में काजल लगा लो, दूसरे के सुनती है। एक आंख में चूड़ी पहन के दूसरे का ज्ञान ही नहीं। बंसी की धुन में झूमती जाती है, श्रृंगारों करती जाती है, झूमती जाती है। क्या दशा बन गई, आया विद्वान लिख रहा है। Thank you.
श्रृंगार करते जी की क्या दशा बनी। बंसी की धुन सुनी, श्रृंगार करती जाती है, झूमती जाती है। एक आदमी ने काजल लगा लो, दूसरे की धोती लगाए लगाए क्या बताओ किसी के किसी का बंसी के धुन में गोपियां झूमती जाती हैं, श्रृंगार करती जाती हैं। उल्टा सीधा श्रृंगार करके गोपियां घर से बाहर खड़ी हुई महाराज देखने के लिए वृंदावन की ओर चली थी। क्या दशा बन गई। जैसे बंसी की धुन आदि गोपियों ने सुनी है, उल्टा सीधा श्रृंगार करके आज सभी लड़कियां वृंदावन की ओर भागी बंसी, जहां श्याम अब भगी महाराज देखने के लिए। उनके पतियों ने उनको बहुत रोका, लेकिन किसी की नहीं मानी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे उत्तरानंदन अभिमन्यु बाल परिचित। वो गोपियां उल्टा सीधा श्रृंगार करके यमुना तट पे पहुंच गई, बंसी बट पर, जहां वृंदावन में भगवान महाराज करने के लिए जा रहे थे। अब जब महाराज करने के लिए भगवान जा रहे थे अर्धरात्रि के समय, और लड़कियों ने जब श्याम को नहीं देखा है यमुना तट पे, तो इधर उधर भागने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी, बहन तुमने श्याम को देखा है, तुमने श्याम को देखा है। पेड़ पौधों से वृक्षों से कुर्सी हुई आग पहुंच गई वहीं वृंदावन में, जहां कृष्ण महाराज दर्शन करने जा रहे थे। और जब महाराज में प्रवेश कर गई तो देखा है कि जितने भगवान जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान श्याम सुंदर ने अपने भेष बनाई, अपने रूप धारण किया। किसी गोपी को भी ये नहीं मालूम है कि भगवान श्याम हमारे सिवा भी किसी के पास में साथ में महाराज कर रहे, आप किसी के पास में खड़ी है। जितनी गोपियां थी उतने श्याम हुए। अब हुआ ये, एक विद्वान ये कहता है कि उस महाराज को देखने के लिए वो गोपियां ही नहीं बल्कि देवताओं की पत्नियां भागी, देवताओं की पत्नियां भागी। आधी रात के समय में देवताओं की पत्नियां चली महाराज को देखने के लिए। कैलाश पर्वत से भोले बाबा की पत्नी मैया पार्वती जी चली, पार्वती जी
पार्वती जी कैलाश पर्वत पे श्रृंगार करने लगी। और जब श्रृंगार करने लगी तब तक भोले बाबा का आगमन हो गया। भोले बाबा ने पूछ लिया, क्यों पार्वती जी आज नई साड़ी और ये श्रृंगार करके अर्धरात्रि के समय कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया है, तुम्हें नहीं मालूम, वृंदावन में भगवान श्याम महाराज कर रहे, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। जवाब दिया, महाराज देखने जा रही हूँ? बोले हाँ। और बोली, अरे आरती चोरी के आए होना से मोर भी जाने हो गए महाराज तो सोचिया वृंदावन में भगवान कन्हैया महाराज महाराज देखने जा रहे हैं और ये 20 रुपए से हमें सम्मानित किया है भगत जी, सम्मानित कर रहे हैं। हमें 21 मुद्राओं से कामना करेंगे भगवान। अच्छा है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बंटवारा कर लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया, वृंदावन में कन्हैया महाराज कर रहे, महाराज देखने महाराज देखने जा रही है, वो भी आधी रात को। जवाब दिया, तुम महाराज देखने जा रही हो, इस कैलाश पर्वत में अकेला पार्वती जी मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। पार्वती जी कहने लगी, कैसे नहीं जाओगे, कैसे नहीं रुकोगे? अरे तुम्हें नहीं मालूम, महाराज जो कन्हैया कर रहे हैं वहाँ केवल स्त्रियां ही जाएंगे, वहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं, पुरुषों का कोई काम नहीं। ऐसा कौन सा महाराज होगा जहाँ केवल स्त्रियां ही जाएंगे? जवाब दिया है, वहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं, केवल स्त्रियां ही जाएंगे, वहाँ तो नहीं जा सकते। भोले बाबा कहने लगे, क्यों नहीं जा सकता? जरूर चलेंगे, अकेले कैलाश पर्वत पर मैं तो नहीं रुकूंगा, तुम महाराज देखने जा रही हो और नहीं ले जाओगी, कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे। पार्वती काम में देखो जब मत किया करो, मैंने कह दिया वहाँ कोई पुरुषों का काम नहीं, तुम कैसे जाओ? जवाब दिया, वहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, तुम्हें कौन कहता है कि तुम जाओ, हम तो चले। पार्वती जी समझ गए, भोले बाबा अब नहीं मानेंगे, चले समझ अब नहीं माने, जरूर संकट चलेंगे। जवाब दिया है,
पुरुषों का कोई काम नहीं, केवल महिलाएं जाती हैं। भोले बाबा कहने लगे पुरुषों का कोई काम नहीं, महिलाएं जाती हैं। एक बात कहे, क्या तुम्हारे पास में कोई साड़ी रखी है? मतलब ये है। और बोले कि बोले एक दिन प्यारी धीरे धीरे गंगापन की सुहानी, गंगापन की सुहानी गंगापन की सुहानी गंगापन की सुहानी देख मेरा भोले बाबा ने पार्वती स्त्रियां ही जाती है, पुरुषों का कोई काम नहीं है। एक काम करो, तुम्हारे पास में कोई न कोई साड़ी तो जरूर रखी होगी। जवाब दिया साड़ी को तुम क्या करोगे, क्या करोगे? पार्वती जी ने उत्तर दिया है साड़ी को लाओ, हमें तुम साड़ी पहनाओ और हमें भी नर से नारी बना दो। साड़ी पहन लेंगे, घूंघट बांध लेंगे लंबा सा, कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन पार्वती जी अकेला कैलाश पर्वत पर नहीं रुकूंगा, महाराज देखने जरूर चलूंगा। पार्वती जी बोली ज्यादा जिद करोगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। भोले बाबा बोले तुमसे किसने कहा कि तुम जाओ, हम तो गए। किसने कहा तुमसे जाओ? पार्वती जी समझ गई कि अब ये नहीं मानेंगे, साथ में चलेंगे। तो भोले बाबा ने वो साड़ी पहनाई। एक बात नहीं, साड़ी तो पहनाई, लेकिन ये हाथ भरेंगे जो दाढ़ी बड़ी सुखा ले बोले छुपा लेंगे, घूंघट मार लेंगे। बोले ये भी ठीक है, लेकिन ये मर्दानी जो तुम्हारी चाल है इसका क्या करोगे? बोले चलो और देखी जाएगी। फिर तो महाराज ने पहुंचे, साड़ी पहना लिया और साड़ी पहनाएंगे। पार्वती जी ने भोले बाबा को नारी बना दिया, लंबा सा घूंघट बांध दिया। आगे आगे पार्वती जी, पीछे पीछे भोले बाबा। महाराज जहाँ हो रहा था गेट पे पहुंच गए। गोपी ने रोक लिया, कहां से आई हो? पहले अपना परिचय दो, तब अंदर जाओगी। पार्वती विचार करने लगी, अपना तो परिचय दे देंगे, लेकिन ये हमारे साथ में जो पीछे खड़े इनको क्या बताएंगे? जवाब दिया है तुमने मुझे नहीं पहचाना, कैलाश पर्वत से भोले बाबा की पत्नी गोपी के लिए। अच्छा पार्वती हो, कैलाश पर्वत से आई, ठीक है अंदर जाओ। पार्वती जी को आदेश दे दिया अंदर जाओ। अब पार्वती जी आगे बढ़ेगी, भोले बाबा को हाथ पकड़ेगी। गोपी ने रोक लिया, अरे तुम तो समझ में आ गई, कैलाश पर्वत से तुम भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन जब तुम्हारे पीछे पीछे समझ में आई, समझ नहीं आती। जवाब दिया तुम। अब पार्वती जी शंका तो अब क्या कहें? भोले बाबा ने इशारों करो, बच्चों कह दो थोड़ी देर के लिए भीतर को चले गए तो देखी जाएगा। कुछ भी कह दो थोड़ी देर के लिए। जवाब दिया कुछ भी क्या कह दे, अब बताओ क्या कहे? भोले बाबा बोले कुछ भी कह दो थोड़ी देर के लिए, क्या कहा जाता है? जवाब दिया है तो भी, अरे तुमने किनको पहचान नहीं पाया? बोली हाँ,
बताओ कौन है तुम्हारे साथ में, मैंने नहीं पहचान पाया। तो पार्वती जी झूठ बोली, झूठ बोली। बताओ जब पहले की देवियां जब झूठ बोल देती थी तो आज कल की जगदम्बा देवी कौन तक साची बोले, अंदाजा लगाइए। हाँ जवाब दिया है तुमने, इनको पहचान नहीं पाया कौन है? तो बोली ये है तो हमारे पुत्र गणेश है ना? बोले हाँ, ये हमारे पुत्र गणेश की बहू है, गणेश की। जब आप जब गणेश की शादी हो गई, पार्वती बोली कि ये है गणपति की बहू। पूछ लिया तो इसका मतलब तुम्हारे पुत्र गणेश की शादी हो गई। पार्वती बोली अरे बोली जवाब दिया है तो मैं नहीं मालूम, उन्हें इनको पहचान नहीं पाया। हमारे पुत्र जो गणेश उनकी पत्नी है। जवाब दिया ठीक है, तुमने अपने पुत्र गणेश की शादी कर ली, तुमने हमें बुलाया था नहीं? जवाब दिया कोई बात नहीं, नहीं बुलाओ। जवाब दिया नहीं बुलाया कोई बात नहीं, आज यहाँ आ गई तो यही देख लेते और यही देख लेते। पार्वती जी अब चक्कर में फंस गया। पार्वती जी विचार करने लगी अब क्या करें, अब क्या करें? जवाब दिया तो बड़ी चालाक हो, अगर गणेश की पत्नी को देखना है तो सीधे भाई आना कैलाश पर्वत से। भोले बाबा की कलाई कगड़ी भीतर घुसी। महाराष्ट्र में जो भगवान या केंद्र सरकार जहाँ महाराष्ट्र कर रही थे गोपियों के साथ में, भगवान भूतनाथ भूतेश्वर मैया पार्वती जी के साथ में जब पहुंचे हैं महाराष्ट्र जहाँ कृष्ण कर रहे थे, भगवान कन्हैया को आज शंकर जी ने गोपियों के साथ में महाराज करता हुआ देखा। मन में विचार आने लगे, बारे मैं तो कैसे नाच रहा है, कैसे नाच रहा है गोपियों के साथ में। अब भगवान शंकर जी ने जब कन्हैया को जब नाचता हुआ देखा, सोता